हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है कि गेट के स्कोर के बेसिस पर आप डिफरेंट जगह पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका गेट स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है तो आप बार्क में जा सकते हैं, आईसी बेंगलुरु में जा सकते हैं। इसके अलावा गेट का स्कोर अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आप पीएसयूज में भी जा सकते हैं। इसके अलावा गेट का स्कोर अगर आपके पास और थोड़ा लो है तो आप आईआईटीज में जा सकते हैं, और लो है तो आप एनआईटीज में जा सकते हैं, और लो है तो आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके मास्टर्स भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आज आपको कुछ ऐसे हिडन फैक्ट बताने वाला हूं कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं आईआईटीज में और गेट के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो गाइस आपको अपने घर से एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आईआईटी से मास्टर्स करते हैं ऑलमोस्ट, अगर कोई जो मैक्सिमम आईआईटीज होती है उसमें सारी चीजें सेटल हो जाती है। कुछ आईआईटीज में आपको थोड़ा सा एक्सपेंडिचर घर से लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप वेल मेंटेन और फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज करने वाले पर्सन हैं तो आप इजीली सारा एक्सपेंडिचर, जो भी आपको स्टाइपेंड और जो फेलोशिप और ये सब जो चीजें मिलती है इसके बिहाफ पर आप इजीली कवर कर सकते हैं। वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो डिफरेंट आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हैं, आप उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आपस में भी आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सबको पता है गाइस कि अगर आप आईआईटी ज्वाइन करते हो तो आईआईटीज में आपको एमटेक का स्टाइपेंड मिलता है गेट के द्वारा 12,400 पर मंथ। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 12,400 पर मंथ अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है और इसको आप इंटू 6 अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपके पास 72,000 के आसपास स्टाइपेंड आ जाएगा। मतलब 6 मंथ में आप आईआईटीज में मास्टर्स करते हुए 72,000 की क्या कर सकते हैं, वहां पर स्टाइपेंड से अर्न कर सकते हैं जो आपके पास मनी रहती है। और ये 72,000 जो है वो गाइज आप डिफरेंट जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आईआईटी दिल्ली का आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर दिखाया है, जो इस साल 2023 पे जो बच्चे एडमिशन लिए हैं गेट स्कोर से, फीस में थोड़ा सा हाइक भी हुआ था। उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर इनका फीस देखोगे तो जनरल के लिए ट्यूशन फीस 17,500 है, 17,500। इसके अलावा अदर चार्जेस, तो टोटल इंस्टीट्यूशनल रेसिडेंस अगर आप हॉस्टल लेते हैं उसके चार्जेस एंड यहाँ पर मेस की फीस नहीं है और थोड़े बहुत और जो है एक्सपेंडिचर वो नहीं है, तो 53,000 के आसपास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका टोटल जो है वो एक्सपेंडिचर जा रहा है। मतलब 72,000 आपको वहां पर मिलते हैं और 53,000 का स्टाइपेंड आपके 53,000 का आपका यहाँ पर खर्चा हो रहा है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35,000 के आसपास आपका एक्सपेंडिचर होता है, जबकि आपके पास स्टाइपेंड जो है वो 72,000 के आसपास होता है। तो गाइज ऑलमोस्ट अगर आप वेल फाइनेंशियली अपने आप को मेंटेन कर सकते हो तो जो भी आपका स्टाइपेंड मिलता है उसमें आप पूरा का पूरा अपना फीस और बाकी सारे एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। इनकेस अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वह आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड से बोरो कर लो, अगले सेमेस्टर जब अगले मंथ का स्टाइपेंड आए तो वापस लौटा दो। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो और इजीली हो जाता है। सारे के सारे एक्सपेंडिचर आप स्टाइपेंड के दम पे निकाल सकते हो अगर आप मास्टर्स ज्वाइन करते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इवन मैं आपको बता दूं गाइस, अगर कई जैसे अगर आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे इन सब में जाओगे तो आप थोड़ा अमाउंट सेव भी कर पाओगे, सारा का सारा आपका खर्चा भी नहीं होगा, इवन आप सेव भी कर पाओगे। मेरे टाइम पे जब मैंने मास्टर्स करी थी तो फीस थोड़ी सी कम थी, इस लास्ट ईयर फीस का थोड़ा सा हाइक हुआ था। एंड मेरे टाइम पे मैं बता दूं कि मैं पर सेमेस्टर अगर आप देखो तो जो फीस वगैरह जो मेरे एक्सपेंडिचर है, मैं बाहर रूम लेके रहता था क्योंकि बाहर जो है वो रूम इजी मिल जाते थे और मेस के चार्जेस भी कम होते थे। तो मैंने ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास जो है वो पर सेमेस्टर जो है स्टाइपेंड में से बचा लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप वेल मेंटेन रहते हो। अगर आप देखोगे आईआईटी मद्रास में भी फीस कम होती है, खड़गपुर, रुड़की, बहुत सारे जो टॉप 5 6 7 आईआईटीज है उनमें फीस कम होती है। उसके बाद वाले आईआईटीज में फीस थोड़ी हाई होती है, वहां पर आप केवल स्टाइपेंड से मेंटेन कर पाओगे। इवन कुछ आईआईटीज में ऐसा होगा कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो स्टाइपेंड से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन आप उसको भी एडजस्ट करके इजीली निकाल सकते हो। पीएचडी की भी अगर आप फीस देखोगे गाइस, वो अगर फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपकी पर सेमेस्टर जनरल में 41,000 एंड अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में देखोगे तो 34,000 के आसपास फीस लगती है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आते हो ओल्ड पार्ट टाइम पीएचडी में तो इसमें भी 37,650 एंड 20,150 के आसपास फीस लगती है। अगर आप एमएससी में जाते हो तो उसमें भी आपकी
इसके आसपास फीस लगती है। लेकिन अगर आप इस फीस को पूरा का पूरा रूटीन अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो एमटेक एमएस पीएचडी सबका फीस एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो जितना भी फीस एक्सपेंडिचर है वो इजीली आपका मेंटेन हो जाता है। आप आराम से क्या कर सकते हो, एमटेक में गेट स्कोर से एडमिशन अगर आप लोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उस स्टाइपेंड से आप सारा एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। स्टाइपेंड ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी में मिलेगा। अगर आपने एमटेक में इस कंट्री में किसी भी कॉलेज में जो कि एआईसीटीई से अप्रूव्ड कॉलेज है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी अगर आप एडमिशन लोगे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसका मतलब है अगर आपने गेट को क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई करने का मतलब ही यह है कि आप लोग कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा जरूर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, कई ऐसी चीजें हैं जो अवेयर नहीं है, और मैं आपको बता दूं इन चीजों के ऊपर रिसर्च करने के बाद, काफी ज्यादा इनके ऊपर पता करने के बाद मुझे कई सारे फैक्ट पता है चले हैं। जैसे अगर आप देखोगे आईआईटीज के अंदर फेलोशिप थ्रू गेट होती है, जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बहुत सारे आईआईटीज में प्रोजेक्ट आते हैं। इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसमें कंप्लीट मैंने आपको बताया है जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती क्या है, कैसे स्टाइपेंड मिलता है, उसमें वर्क क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना के दिया है। आप वीडियो सेक्शन में फीड में जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 दिन पहले का एक वीडियो मिलेगा। आप सर्च भी कर सकते हैं आईआईटीज फेलोशिप थ्रू गेट, गेट वाला, तो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज, यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉब मिलती है 2 से 3 ईयर 4 ईयर के लिए, जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास, 31,000 के आसपास स्टाइपेंड आपके पास होता है, प्लस 27% आपके पास एचआरए होता है, जिसमें आपको हाउस रेंट अलाउंसेज मिलते हैं। तो आप अपना खर्चा जो हाउस रेंट अलाउंसेज में आपका रहने का खर्चा निकल जाएगा, बाकी 31,000 आपको पर मंथ मिलता है। फीस आपकी यहाँ पर ज्यादा कुछ होती नहीं क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप आराम से अर्न भी कर सकते हो। प्लस आप क्या कर सकते हो गाइस, साथ में आप एक एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्रोफेसर से लिंक बनेंगे तो आप कुछ अच्छा इंडस्ट्री में भी पोजीशन पा सकते हो। इसके लिए आप मेरा वीडियो जो है आईआईटीज फेलोशिप थ्रू गेट वो जरूर देखिएगा, उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल आपको एक्सप्लेन करके दी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गाइस, आईआईटीज फेलोशिप थ्रू जो गेट है, इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तो वहां पर आप क्वालिफाई हो जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं होगा, यहाँ पर ये एक छोटा सा एरर है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 3,10,000 मिलता है क्या, मतलब लगभग 3,000 इसके आसपास मिलता है क्या। तो ये 1 जो है ये बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर से हो गया, इतना पैसा नहीं मिलता है कि आपको 3 लाख रुपए का जेआरएफ मिल रहा हो, तो वो टाइपिंग एरर है, आप ज्यादा उसको देखिएगा मत। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसका करेक्शन कर लीजिएगा। 31,000 32,000 के आसपास यहाँ पर जो है वो आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड। कई बच्चे खुश हो गए होंगे, अभी इतना ज्यादा हम डेवलप नहीं हुए कि जेआरएफ के अंदर आपको 3 लाख की प्रोजेक्ट स्टाइपेंड मिल रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए आप इतना मत करिए, कभी कभी एरर हो जाते हैं, ह्यूमन एरर है, आपका पीपीटी बनाते वक्त कहीं ध्यान अलग चला गया तो दैट्स व्हाई वो एक 1 टाइप हो गया होगा बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे गेट चाहिए, और अगर आप गेट क्वालिफाई हो आप किसी भी प्रोजेक्ट में पार्ट ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी आती है, मैं सारी की सारी अपॉर्चुनिटी टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर PW में डाल देता हूँ। वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लो उन लेटर्स को, जो भी वहां पे मेल आईडी वगैरह दे रखी होती है उस पर आप अपना रिज्यूमे भेजो और आप वहां पे शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, जो नेशनल लेवल स्कॉलरशिप होती है। तो ये ऐसा नहीं कि जो जितने भी बच्चे हैं उनको सबको मिलेगा, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 250 स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया, और उनको अगर उनका प्रोजेक्ट जो है, उनकी जो रिसर्च पेपर है किसी स्पेसिफिक की कोई रिवोल्यूशन ला सकता है, या कुछ बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो आइडियाज अगर उनको पसंद आया तो आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो। हर साल इसमें लगभग 250 से लेकर 300 बच्चों को ये फेलोशिप मिलती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे गाइज, अगर आप पीएचडी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में जैसे फेलोशिप देखोगे 70,000 आपको यहाँ पर मंथ अगर आप देखोगे आपके पास फेलोशिप मिलती है। सेकंड ईयर में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास 70,000, थर्ड ईयर में 75,000, फोर्थ ईयर में 80,000 एंड फिफ्थ ईयर में यहाँ पे आपके पास 80,000 के आसपास आपके पास यहाँ पे फेलोशिप रहती है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि सभी पीएचडी जो कर रहे हैं स्टूडेंट सबके पास अवेलेबल रहेगी। ये कुछ जैसे 250-300 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर मिलता है। अगर उनको आइडियाज पसंद आते हैं आपके रिसर्च पेपर के, या जो भी आप आगे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर
पर अगर उनको पसंद आता है तो आपके पास सिलेक्ट होने का चांसेस रहता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा गाइज आप सबको पता है कि आप पीएचडी में भी जा सकते हो। पीएचडी में भी आपको एक, अगर आप ये पीएमआरएफ में नहीं भी जाते हो तो भी आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। डायरेक्ट पीएचडी में भी आपको फेलोशिप स्टाइपेंड मिल जाता है, तो वहां से भी आप अपना सारा एक्सपेंडिचर, फीस वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चों को पता नहीं होती है, लेकिन अगर आप ओरिजिनली, अगर आप सारी अपनी कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेंगे तो गाइज आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मैं आपको हर छोटे से छोटा हिडन फैक्ट लेके आता हूं, जिससे आप लोग पूरे अवेयर रहो। मेरा यहाँ पर मोटो यही है कि जो भी स्टूडेंट, अगर वो फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट है, उसको कंप्लीट उसके कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। और बेसिकली अगर आप देखोगे कई बच्चों में ये चेंजेस भी आ रहे हैं, कई बच्चे जो ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आज वो अवेयर है, उनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, उनको सब कुछ पता रहता है कि एक्चुअली में अगर गेट से मेरे पास ऑप्शन बनते हैं तो वो कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं। तो गाइस आप लोग टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको आगे की जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, ऐसे जो अपॉर्चुनिटी जो आपके करियर को बिल्ड कर सकते हैं, अगर वो आते हैं तो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगा। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप में से मुझे जानना भी है कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुझे आईआईटी से एमटेक करना है, और अगर एमटेक करना भी है तो कौन से आईआईटी से करना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।